नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी अवतार धारण किया था, जिसमें उन्होंने दिव्य माया से असुरों को मोहित कर दिया था। यह वही अद्भुत दिन था जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष चल रहा था। इस अवतार में उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोह में डाल दिया था। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी भगवान के इसी अवतार के कारण पड़ा। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इसी नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम राजा द्युतिमान था। उसी नगर में एक धनी वैश्य भी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल स्वभाव से बहुत ही दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को दान करता था, उनकी सेवा करता था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। हमेशा ही बुरे कार्यों में लगा रहता था, जुआ खेलता था और गलत संगति में रहता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अंत में उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दृष्ट बुद्धि जंगल जंगल नगर नगर भटकने लगा। नगर में चोरी आदि करने लगा और भूख मिटाने के लिए वह जंगलों में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में वह घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। उसी समय ऋषि गंगा स्नान करके अपने आश्रम लौट रहे थे। उनके वस्त्र पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके शरीर से पवित्र जल की बूंदें टपक रही थीं। जैसे ही ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल के कुछ छींटे दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़े। उन पवित्र छींटों का प्रभाव ऐसा था कि उसी क्षण दृष्ट बुद्धि के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ और तुरंत ऋषि के चरणों में वह गिर पड़ा और बोला, मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। दृष्ट बुद्धि ने श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। कहा जाता है, पूरे संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।